आप सबों का आपके ही चैनल सनातन गुप्त रहस्य पे एक बार फिर से स्वागत है। कभी कभी अनायास ही अकारण ही कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पा सकते हैं। बहुत सी इनकी वजह होती है। कभी कभी वजह अननोन होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करना हो जाता है, कभी कभी खान पान की वजह से होता है, कभी कभी कुपोषण की वजह से होता है, कभी कभी मांस मदिरा का प्रयोग से होता है, तो कभी कभी धूम्रपान करने से होता है। इन सब चाहे कारण जो भी हो, बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपना पौरुषत्व खो देते हैं और जब भी वो संबंध बनाते हैं तो उन्हें टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ती है या तेल की ज़रूरत पड़ती है, जो भी। तो आज मैं जो आपको यंत्र बताने जा रहा हूँ, उस यंत्र का यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके वीर्य में जो शुक्राणुओं की कमी होगी वो कमी तो दूर होगी ही होगी, साथ ही साथ इससे आपका जो स्खलन का समय होता है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। इसको करने में आपको तकरीबन 300 रुपयों का खर्च पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको लगातार 30 दिनों तक करना होगा और 30 दिनों तक एक एक भोजपत्र का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो 300 रुपये, क्योंकि एक भोजपत्र हमारे तरफ 10 रुपये का मिलता है। तो आपको करना यह है, 30 भोजपत्र ले लेने हैं, उट्टंगन का रस ले लेना है और मघा नक्षत्र में भोजपत्र के ऊपर, तीसों के तीसों भोजपत्र के ऊपर दिखाए गए यंत्र को अपनी दाहिनी हाथ के अनामिका उंगली का इस्तेमाल करके या फिर किसी भी चीज़ का कलम बना करके उट्टंकन के रस के द्वारा दिखाए गए यंत्र को भोजपत्र के ऊपर लिख लेना है, तीसों के तीसों भोजपत्र के ऊपर। और अगले दिन से सुबह उठते ही खाली पेट में स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए और खाली पेट में सबसे पहले एक यंत्र को गाय के थोड़े से कच्चे दूध में घोल करके पी जाइए। आधा कप गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध का मतलब वो नहीं है कि आप जो मार्केट से पैकेट वाला दूध लाते हैं, मार्केट से लाया हुआ पैकेट वाला दूध कच्चा दूध नहीं होता है, वो पैस्चुरेटेड मिल्क होता है। वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है। तो वो उबला हुआ दूध हो गया, उस दूध से काम नहीं चलेगा। आपको असली गाय के थन से निकले हुए प्योर कच्चा दूध चाहिए होगा, कम से कम आधा कप। उस आधे कप दूध में आप प्रतिदिन एक यंत्र को घोलें और खाली पेट में पी जाएं। और यंत्र बनाते समय ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि आप अपने इष्ट का एक माला जप लें और उनसे प्रार्थना करें। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अब तक तो आप इतनी बात समझ ही गए होंगे। आशा करता हूँ कि आप में से जो लोग पिता ना बन पा रहे हों वो पिता बन सकेंगे। और मेरे पास एक उपाय उन स्त्रियों के लिए भी हैं या उन दाम्पत्यों के लिए हैं जो पिता तो बन पा रहे हैं लेकिन उन्हें केवल पुत्रियां ही प्राप्त हो रही हैं। वो पुत्र की आशा में कई पुत्रियों के पिता बन चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अचूक उपाय है, किंतु ये उपाय मैं केवल उन्हीं लोगों को बतलाऊंगा जो इसे करना चाहेंगे, और उपाय बतलाने का मैं कोई खर्च नहीं मांगूंगा। लेकिन ये उपाय बहुत ही कठिन है। यदि आप मुझसे ही करवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और मैं करने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। लेकिन हो सके तो इस उपाय को करने के लिए आपको मुझसे मिलना पड़े, क्योंकि मैं आपको कुछ सामान जो लाने के लिए कहूँगा वो सामान आपको मुझे ला करके देना होगा। तो आप ला करके मुझे वो सामान देंगे, मैं आपका काम कर दूंगा और निश्चित रूप से ही आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये उपाय मैं केवल उन्हीं लोगों के लिए करूँगा जो पुत्र की इच्छा में कई पुत्रियों के माता पिता बन गए हों। उनके लिए नहीं करूँगा जो संतानहीन है और केवल पुत्र चाहते हैं। जो संतानहीन है उनको तो केवल संतान से मतलब है, पुत्र हो या पुत्री, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद।
अब मैं अगली वीडियो में आपसे 10 महाविद्याओं के बारे में चर्चा करूँगा। मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा कि 10 महाविद्याओं की साधना कैसे करें, क्या है उनकी पूरी साधना विधान, कैसे सिद्ध की जाती हैं, कब सिद्ध की जाती हैं, कितने दिनों में सिद्ध करने के लिए कितना कितना मंत्र का जप करना होगा, कितना हवन करना होगा, कितना तर्पण करना होगा, कितना मार्जन करना होगा और कितना क्या करना होगा, ये सब मैं आपको बतलाऊँगा। 10 महाविद्याओं को लेकर के मैं कुल 11 वीडियो बनाऊँगा। पहली वीडियो में मैं आपको प्रस्तावना दूँगा, 10 महाविद्याओं के बारे में बताऊँगा और उसके बाद 10 वीडियो उसमें बना करके मैं आपको 10 महाविद्याओं की पूरी साधना विधान बतलाऊँगा। चूँकि ये 10 महाविद्याएँ हैं तो इनके साधना विधान बहुत बड़ी-बड़ी हैं, तो जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो भी तकरीबन 7 से 12 मिनट तक के हो सकेंगे। तो यदि आप इच्छुक हों तो कमेंट कीजिए ताकि मैं पूरी प्रसन्नता पूर्वक आपके समक्ष 10 महाविद्याओं की पूर्ण साधना विधान ला के रख सकूं। किंतु फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप वो साधना विधान करेंगे तो किसी न किसी को गुरु बना लीजिएगा और कोई गुरु ना बन रहे हो तो आप मुझे ही गुरु बना लीजिएगा। धन्यवाद।